नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। कल पांचवें चरण का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल बिहार एनडीए की जो पार्टियां हैं, अब वहां उत्तर प्रदेश में जाकर भाजपा के खिलाफ एकजुट हो गई हैं। एक पार्टी है मुकेश सहनी की वीआईपी, तो दूसरी पार्टी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू। दोनों अब भाजपा को हराने के लिए एकजुट हो गए हैं। दरअसल जौनपुर के बाहुबली हैं धनंजय सिंह, जो कि जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वीआईपी पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो धनंजय सिंह को अपना समर्थन देने जा रही है। दरअसल जौनपुर के मल्हनी से उम्मीदवार हैं धनंजय सिंह, और धनंजय सिंह का समर्थन वीआईपी पार्टी ने कर दिया है। धनंजय सिंह के समर्थन में मल्हनी विधानसभा पर पूरा समर्थन करने का ऐलान हुआ है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि जदयू के शीर्ष नेतृत्व और मुकेश सहनी के बीच वार्ता में यह फैसला हुआ है। जौनपुर की मल्हनी विधानसभा के प्रत्याशी का हमारी पार्टी पूरा समर्थन करेगी। तो कहीं ना कहीं यह खबर भाजपा के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मल्हनी में धनंजय सिंह लगातार अपना प्रभाव दिखा रहे हैं और खुलकर लोगों के से मिल रहे हैं, और इस बीच यह खबर आ रही है कि अब वीआईपी पार्टी भी अपना समर्थन देगा। मुकेश सहनी ने जो जदयू के शीर्ष नेतृत्व है उनसे बातचीत की, और उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है कि धनंजय सिंह को उनका समर्थन रहेगा। धनंजय सिंह पूर्वांचल के एक बड़े बाहुबली माने जाते हैं। जौनपुर के आसपास के इलाकों में इनकी अच्छी खासी प्रभाव देखने को मिलती है, और इसके साथ ही जो इनका परिवार है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है, और इनके परिवार में भी कई ऐसे सदस्य हैं जो कि राजनीति में हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जदयू और वीआईपी पार्टी ने हाथ मिला लिया है कि अब हमको किसी तरह से भाजपा को चुनौती देनी है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी पार्टी और जदयू दोनों चाहती थी कि भाजपा के साथ उनका गठबंधन हो और गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़े। लेकिन वीआईपी पार्टी को तो पहले ही भाजपा ने ना बोल दिया था, लेकिन नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, वो लास्ट तक यह इंतज़ार करते रही कि आखिर कब हमें उत्तर प्रदेश एनडीए में शामिल किया जाएगा, क्योंकि आश्वासन लगता है उधर से मिल रहा था कि हम लोग एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अंतिम समय में यह घोषणा की जाती है कि जदयू अब अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि समय भी नहीं बचा था और भाजपा की तरफ से कोई जवाब भी नहीं आ रहा था। जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो कह रहे थे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि उन्हें आश्वासन मिल रहा था कि भाजपा के साथ हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंतिम समय तक फैसला नहीं हो पाया, जिसके बाद मजबूरी में ललन सिंह ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर यह बात अगर हमें पहले मालूम रहती तो हम अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ते और जो चुनावी तैयारी है उसे और मजबूती के साथ करते, लेकिन हमें धोखे में रखा गया। तो ऐसे में धनंजय सिंह का एक बड़ा नाम जदयू के हाथ में लगा है, और जदयू यह चाहती है कि किसी तरह धनंजय सिंह चुनाव जीत जाए और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में जदयू की एंट्री हो जाए, क्योंकि जदयू की तरफ से अभी कोई विधायक उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो जदयू चाहती है कि कम से कम धनंजय सिंह किसी भी हर हाल में चुनाव जीत जाए, क्योंकि धनंजय सिंह का एक बड़ा नाम है और उनका जीतने का चांस अधिक है। तो ऐसे में अब वीआईपी पार्टी भी धनंजय सिंह के साथ आ गई है, जदयू के साथ आ गई है, और धनंजय सिंह को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तो अब देखना होगा कि इस गठजोड़ का जवाब बिहार भाजपा की तरफ से मिलता है या नहीं मिलता है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, और आप क्या सोचते हैं जदयू वीआईपी के इस गठजोड़ को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।